हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीवों के वर्गीकरण की, 5 जगत प्रणाली की। इसको इंग्लिश में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, डिफरेंट कंपटीशंस में ये पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को, जो कि विटेकर द्वारा दी गई थी। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण की इस प्रणाली का विकास R.H. विटेकर, नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, R.H. विटेकर द्वारा 1969 में किया गया था। इस वर्गीकरण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली बात कि ये जो प्रणाली है वो कोशिका की संरचना के आधार पर थी, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बेस पर थी। दूसरी का विशेषता थी शरीर की संरचना, यानी कोई जीव एक ही कोशिका का बना हुआ है या फिर वो बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है। तीसरा जो आधार था दोस्तों वो है जीवों के जीवन की दिशा, लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी वो उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं या फिर अपघटक हैं। इन तीनों में से वो क्या हैं। फोर्थ नंबर का जो बेस है वो है जाति वृत्तीय संबंध, यानी जो पास के जीव हैं उनमें किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार की समानताएं हैं और असमानताएं हैं। पांचवा जो आधार है वो है दोस्तों पोषण का प्रकार, यानी वो स्वपोषी जीव है या वो परपोषी है, या उसमें जंतु सम पोषण पाया जाता है या पादप सम पोषण पाया जाता है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर विटेकर ने सभी जीवों को निम्नलिखित 5 जगतों में वर्गीकृत किया। पहला जगत देख लेते हैं दोस्तों, जो कि है जगत मोनेरा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको इंग्लिश में किंगडम मोनेरा कहते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और एक कोश की दो तरह की विशेषताओं वाले जीव हैं। वो कैसे होने चाहिए, एक तो प्रोकैरियोटिक होने चाहिए, दूसरा एक ही कोशिका के बने हुए होने चाहिए। ऐसे जीवों को उन्होंने मोनेरा के अंतर्गत रख दिया। दूसरा जो उन्होंने जगत बनाया वो बनाया प्रोटिस्टा, इसको इंग्लिश में प्रोटिस्टा ही कहते हैं। इसमें उन्होंने यूकैरियोटिक लेकिन एक कोश की जीवों को रखा। ऊपर और नीचे वाले में दोस्तों केवल यहाँ पर कोशिका की संरचना में ही अंतर है दोस्तों, दोनों ही जगत एक कोश की जीवों से भरे हुए हैं। आप यहाँ पर देखें, मोनेरा में एक कोश की जीव जैसे बैक्टीरिया और ऐसे ही प्रोटिस्टा में एक कोश की जीव जैसे अमीबा को रखा गया था। तीसरा जगत देख लेते हैं दोस्तों, जो कि है जगत कवक, इंग्लिश में इसको किंगडम फंजाई कहते हैं। इसमें यहाँ पर थोड़ा चेंज आया दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बहुकोशिकीय विषमपोषी यानी दूसरों से भोजन लेने वाले और यूकैरियोटिक पादपों को रखा। चौथा जो जगत है दोस्तों वो है जगत पादप, इसको इंग्लिश में किंगडम प्लांटी बोलते हैं। इसमें इन्होंने बहुकोशिकीय लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों स्वपोषी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि ऊपर वाले में परपोषी जीव थे, यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे थे, और नीचे वाले में स्वपोषी जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। ऐसे पादपों को रखा। दोनों ही दोस्तों यूकैरियोटिक प्रकार के हैं। आइए फिफ्थ जगत को भी देख लेते हैं, जो कि है जंतु जगत, इसको इंग्लिश में एनिमेलिया बोलते हैं। इसमें बहुकोशिकीय विषमपोषी यूकैरियोटिक जंतुओं को रखा। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ऊपर वाले में और इसमें, कि इसमें केवल प्लांट्स हैं और इसमें सारे के सारे एनिमल्स हैं। आइए अब हम एक एक जगत का अध्ययन डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जगत मोनेरा की, यानी किंगडम मोनेरा। आइए इसकी विशेषता देख लेते हैं। इस जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जिसको इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा आदि को सम्मिलित किया जाता है। आइए राइट हैंड साइड पर डायग्राम भी देख लेते हैं। ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम है और ये माइकोप्लाज्मा का डायग्राम है। तीनों में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास विशेषताएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अभी हम लेफ्ट साइड में रीड करते हैं, उसके बाद एक के बाद एक विशेषता को यहाँ पर डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। इन सभी जीवों में केंद्रक कला तथा क्रोमोसोम्स जैसी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। आइए डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर हमको बीच में कोई केंद्रक दिखाई नहीं दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर भी कोई केंद्रक नहीं है दूसरे डायग्राम में,
और तीसरे डायग्राम में भी हमको बीच में कोई केंद्रक दिखाई नहीं दे रहा है। साथ के साथ अन्य संरचनाएं जैसे केंद्रक कला या क्रोमोसोम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में केवल नग्न डीएनए यानी जिसके चारों ओर कोई कवरिंग यानी केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, ऐसा डीएनए हमको दिखाई दे रहा है। आइए डायग्राम में देखते हैं। पहले वाले में ये बीच में दिखाई दे रहा है डीएनए, दूसरे वाले डायग्राम में भी देख लीजिएगा ये पड़ा हुआ है यहाँ पर रेड कलर का, और तीसरे डायग्राम में भी आप ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये डीएनए है। अगली विशेषता देखते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में नग्न डीएनए पाया जाता है जिसे आरंभिक केंद्रक या न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। साथ ही डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये आपको क्रोमोसोम्स के साथ में देखने को मिलेगी, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में देखने को मिलते हैं। अगली विशेषता देखते हैं। कोशिका के अंदर उपस्थित जीव द्रव्य में विभिन्न कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतर्द्रव्यी जालिका, लवक आदि का भी अभाव पाया जाता है। तो आप अंदर देखते हैं इसके कोशिका के मिड वाली कोशिका को हम देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में किसी प्रकार के कोई कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि नहीं पाए जा रहे हैं। राइबोसोम्स 70S प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है कि उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। आइए अब दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे जगत की, जो कि है जगत प्रोटिस्टा। इस जगत में अधिकांश एक कोश की लेकिन यूकैरियोटिक जीवों को, कैसे जीव हैं ये यूकैरियोटिक, यानी इनकी जो कोशिका ऑर्गेनाइजेशन है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। तो यूकैरियोटिक जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि को रखा गया है। ये जीव मुख्य रूप से जलीय होते हैं, यानी आपको जल के अंदर ही देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के जीवों में समस्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वास्तविक केंद्रक आदि पाए जाते हैं। राइट हैंड साइड पर कोई एक डायग्राम ले लीजिए दोस्तों, उसमें आपको सारे ऑर्गेनील्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पहला डायग्राम लिया है जो अमीबा का है, इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका केंद्रक है और ये संकुचनशील धानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, ये खाद्य धानी है। दूसरे डायग्राम में देख लीजिए दोस्तों जो है यूग्लिना का, इस डायग्राम में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लियोलस देखने को मिल जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूकैरियोटिक टाइप का है। इसी प्रकार तीसरा डायग्राम है जो कि है पैरामीशियम का। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा में ये डिफरेंस है कि इसके अंदर यानी जगत प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स हैं, जबकि जगत मोनेरा में सेल ऑर्गेनील्स नहीं पाए जा रहे हैं। आइए अगला जगत देख लेते हैं जो कि है कवक जगत यानी किंगडम फंजाई। इस जगत में विषमपोषी बहुकोश की दो विशेषताएं हो गई दोस्तों, एक तो है वो विषमपोषी, दूसरा बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। विशेष रूप से दोस्तों ये प्लांट्स हैं। ये जीव अन्य जीवित, मृत या सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इन जीवों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये दोस्तों नोट कर लीजिएगा ध्यान से, काइटिन की कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, ये 1 नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवक जो होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी हुई होती है। हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों, एक राइजोपस का एग्जाम्पल लिया है और दूसरा एग्जाम्पल लिया है हमने म्यूकर का। ये दोनों ही दोस्तों विषमपोषी बहुकोशिकीय कवक हैं। कवक जो है वो पादप होते हैं दोस्तों, लेकिन ये अन्य पादपों से केवल इस बात से भिन्न होते हैं कि ये विषमपोषी हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं 4th नंबर के किंगडम की, जो कि है प्लांटी। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इस जगत के अंतर्गत समस्त बहुकोशिकीय पादप आते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स दोस्तों जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। इन जीवों की कोशिकाओं के जीव द्रव्य में हरित लवक नामक कोशिकांग पाए जाते हैं। हरित लवक की सहायता से ये जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों समुद्री घास, मॉस, फर्न, अनावृत बीजी, आवृत बीजी,
आदि पौधे सम्मिलित किए जाते हैं। इन जीवों की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये भी महत्वपूर्ण है। डायग्राम में देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो डायग्राम दे रखा है वो एंथोसिरोस का है। ये दोस्तों एक मॉस है। दूसरा डायग्राम है ड्रायोपोटेरिस का। ड्रायोपोटेरिस एक फर्न होता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है जिंगो बाइलोवा का, जो कि एक अनावृत बीजी पौधा है। और चौथा जो एग्जाम्पल है वो वेल नोन रोज का प्लांट है, जो कि एक आवृत बीजी पौधा है। दोस्तों अब बात करते हैं पांचवें किंगडम की, जो कि है किंगडम एनिमेलिया। इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। इनके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है, अतः इन्हें बहुकोशिकीय उपभोक्ता यानी मल्टी सेलुलर कंज्यूमर कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे व अन्य जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन जीवों की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3 सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं, शेर, बिल्ली का और बंदर का। ये सारे के सारे ही जगत एनिमेलिया में आते हैं और हम आप भी जगत एनिमेलिया में ही आते हैं। क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम भी विषमपोषी होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण समझ लिया। अब हम इसको शॉर्ट में भी समझेंगे बहुत जल्दी से। विटेकर का जो पहला जगत है वो है जगत मोनेरा। इसमें एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हैं दोस्तों, जीवाणु और नीलरित कोशिका। दूसरा जो जगत था वो है प्रोटिस्टा। इसमें एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक प्रकार के जीवों को रखा गया। तीसरा जो जगत है वो है जगत कवक या फंजाई। इसमें उन्होंने सारे बहुकोशिकीय कवकों को रखा। चौथा जो जगत है दोस्तों वो है प्लांटी या पादप जगत। इसमें बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया। और जो पांचवा जगत रखा उन्होंने, उसका नाम दिया एनिमेलिया, और इसमें उन्होंने बहुकोशिकीय अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं को रखा गया। तो ये पर्टिकुलरली दोस्तों जंतुओं का जगत है और ये पर्टिकुलरली वनस्पतियों का जगत है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछ लिया जाता है कि विटेकर के अनुसार 5 जगतों में समानताएं तथा अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो एक चार्ट के द्वारा हम इसको समझते हैं। पहली विशेषता देख लेते हैं कोशिका की प्रकृति की। तो अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव देखने को मिलेंगे, बकाया सभी में यूकैरियोटिक जीव हैं। अगर हम कोशिकीय संगठन की बात करें तो केवल शुरू के 2 जगतों में यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव मिलेंगे, बकाया सभी में बहुकोशिकीय जीव देखने को मिलते हैं। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति दोस्तों कहाँ मिलेगी देख लेते हैं। मोनेरा में मिलेगी कोशिका भित्ति, कवक में मिलेगी कोशिका भित्ति और प्लांटी में भी कोशिका भित्ति मिलेगी। बकाया इन 2 समूहों में या इन 2 जगतों में कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है, यानी प्रोटिस्टा और एनिमेलिया जगत में। चौथी विशेषता देख लेते हैं केंद्रक कला की। केंद्रक कला जो है वो मोनेरा में एब्सेंट है, बकाया सभी में दोस्तों प्रेजेंट होगी, क्योंकि सभी जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हुए। 5th नंबर की विशेषता देखते हैं, वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कुछ जीवों में होती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया रहेंगे दोस्तों, इसमें कुछ जीवों में होगी, जैसे एक कोशिकीय शैवाल होंगे। बकाया कवकों में एब्सेंट होती है, क्योंकि ये खुद विषमपोषी होते हैं। सभी पादपों में पाई जाती है, आप जानते हैं उनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। और एनिमल्स स्वयं विषमपोषी होते हैं, इसलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अगली चीज़ देखते हैं वो है चलन यानी लोकोमोशन। तो कुछ जीवों में होता है, ये किसके द्वारा होता है, ये फ्लैजिला के द्वारा। और साथ ही साथ प्रोटिस्ट में भी कुछ जीवों में देखने को मिलता है, लेकिन कवक में, प्लांटी में नहीं पाया जाता, जबकि एनिमेलिया में देखने को हमको मिलता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना, ये इसीलिए होता है कि हम में ये विशेषता पाई जाती है, कौन से, चलन की, लोकोमोशन की। आइए 7th पॉइंट देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अन्य कोशिकांग। तो ये केवल प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह कौन सा है, मोनेरा। बकाया सभी में ये पाए जाते हैं। अगली विशेषता देख लेते हैं जो कि है प्रजनन की। तो मोनेरा में अलैंगिक प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, जो कि द्विखंडन विधि के द्वारा होता है।
अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन देखने को मिलते हैं। बकाया सभी में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम चार्ट के माध्यम से विटेकर के अनुसार 5 जगतों में समानताएं एवं अंतर को भी बता सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आप विटेकर से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।